दोस्तों, दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। वो आपकी करनी होती है जो इस काम को छोटा या बड़ा बना देती है। दोस्तों, बकरी पालन के एक स्टार्टअप पर हूँ। यहाँ पर 20 बकरियाँ हैं तकरीबन, लेकिन 20 रहे या फिर 200 रहे, बात वही है कि आपके पास जो है सिस्टम वही पुरानी वाली ही रहती है, मैनेजमेंट वही रहती है, वो नहीं बदलती है। और जितना आप अच्छा से करते हैं वही 20 बढ़ के आगे चल के 200 हो सकती है। तो चलिए आज की स्टोरी जानते हैं। आज हम आए हुए हैं यहाँ कुशीनगर ज़िला में और सर हमारे साथ खड़े हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार जी। सर की थोड़ी सी प्रोफाइल बता दूं। सर पहले विदेशों में रहते थे। सर आप ओमान में रहते थे, उस समय क्या कब लौटे, कैसे, थोड़ी सी उस सफ़र के बारे में बताएं। सर 5 साल कंटिन्यू हम विदेश में रहे हैं, ओमान और दुबई मिलाकर। और कोरोना के पहले हम लौटे थे। अच्छा। और ये प्लान बना के लौटे थे कि वापस नहीं जाना है, दूसरे की नौकरी अब नहीं करनी है, कुछ करना है तो अपना करना है। तो बकरी पालन में हम एंट्री। घर वालों की जो पुरानी बैकग्राउंड रही है वो किसानों की रही है। किसान, हाँ। तो आपके पास ये बैकअप था कि अब गांव जाके वहाँ पर हम कुछ उसी से रिलेटेड काम करेंगे। हाँ, किसानी हमारे वहाँ, मतलब हमारे बिरादरी में किसानी ही होती है। सबके अच्छा। पास खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो हम लोग पैसे से किसान ही समझ लीजिए, किसान ही है। और खेती के अलावा जो है आपके मछली पालन में भी आपके परिवार का बड़ा नाम है। हाँ, मछली पालन पिछले 10 सालों से 12 सालों से हो रहा था, लेकिन ये 2 सालों के अंदर बड़े लेवल पे जैसे हम लोग आ गए हैं। अच्छा, जब आप आ गए तो फिर उस चीज़ को भी विस्तार किया गया। हाँ, बड़े लेवल पे हम लोग मछली पालन कर रहे हैं। जैसे पीछे ये तालाब दिख रहा है, ये भी ले लिया गया। एक जगह है 10 एकड़ का तालाब है, तो वहाँ भी हम लोग मछली पालन कर रहे हैं। अच्छा, ये कितना बताया आपने, कितना है ये? 3 एकड़ में होगा, 3-3.5 एकड़ में होगा। अच्छा। ग्राम सभा का यह मौके से कम रहता है, लेकिन कागज में है। अच्छा। और इसी तालाब के बगल में ये खूबसूरत सा छोटा सा फार्म भी डाल दिया है। यहाँ पर बकरियां जो हैं आप देसी भी हैं, थोड़ी सी मुझे बाहर की भी ब्रीड की दिखाई दे रही हैं। बर्बरी हैं और सिरोही हैं और 2-4 देसी कैसे हैं। कैसे बकरियां जो हैं लाए हैं? सर ये जितनी देसी छोड़ के बाकी सारी बकरियां, एक फार्म था जो बंद हो रहा था, बंद के कागार पे था, तो वहाँ से हमने परचेज किया। 4 लोगों ने मिलके परचेज किया, लेकिन बाद में वो लोग भी बंद कर दिए। बाद में हम इसको पूरा लेके अपने से अच्छा। सब। हाँ, वो जो आपने परचेज किया सर, क्या डील थी एक्चुअली, वो जरा बताएं, अगले को आइडिया मिलेगा। डील क्या थी सर, समझ लीजिए कि हाँ, पर बकरी 2000 रुपये मात्र 2000 में। वाह, मतलब फार्म जब डूबता है तो लोग सोचते हैं कि जो निकल जाए लेके भागो। हाँ, तो उनके वहाँ से हमने लिया और लेके आज सारी बकरियां स्वस्थ हो गई हैं। सबका 5 किलो 6 किलो वजन बढ़ा है। जब आई थी हमारे पास तो सबका हड्डी हड्डी दिखाई दे रहा था। हाँ, बस 1-2 इसमें से रह गई हैं गड़बड़, वो भी गर्मी आते आते सही हो जाएंगी सर। जब भी बिना ट्रेनिंग के जब आप काम शुरू करते हैं ना तो यही अंजाम होता है। और सर मैं बता दूं कि सुधीर सर से सर ने आपने ट्रेनिंग भी लिया, ट्रेनिंग लेकर के ये काम शुरू किया। हाँ सर। और तभी जो है हड्डी वाली बकरियों को आज गोश्त वाली बकरियों में तब्दील कर रहे हैं। हाँ सर। हाँ। क्या क्या खिला रहे हैं सर? खिलाते हैं, अपने घर का गेहूं है और अपने घर का ही मक्का है और रहर का खंडा है सर। सब रहर का खंडा, जैसे रहर का टुकड़ा। अच्छा, दाल का वो जो डंठल में जो नहीं, दाल का ही छोटा छोटा टुकड़ा। अच्छा। हाँ, तो 50 किलो गेहूं, 30 किलो रहर का दाल का टुकड़ा और 50 किलो मक्का आपस में मिक्स करके और 20 किलो खली मिला के। अभी ठंडे में इसकी डाइट देते हैं? हाँ, ठंडे में। अच्छा। और ऐसे क्या चराई वगैरह का? चराई सर नहीं होता है सर, इसी में पूरा चारों तरफ से रहती हैं सब। और मलाई घास वगैरह है, नेपियर भी लगाए हैं, आगे तक होगा। अच्छा। तो यही काट के बस खिलाया जाता है सर। अच्छा। शेड का जो निर्माण किया है, एक देख रहा हूँ कि सेक्शन इधर भी डाला है और एक इधर भी आपने कर दिया है, तो ये दोनों में बकरियों के लिए ही आप यूज करते हैं? बकरियां सर रात में इसमें रहती हैं। अच्छा। रात में इसमें रहती हैं, दोनों तरफ से पर्दा गिरा दिया गया है और दिन में उसमें खिलाते हैं सर, ठंडी में। नहीं तो धूप रहता है तो बाहर यहाँ खिलाते हैं। हाँ, जैसे सर इसको बनाया हमने इस लहजे से कि चल जाएगा तो चल जाएगा, नहीं चलेगा तो है, ज्यादा कम से कम निवेश किए हैं सर। कितना स्पेस में ये बकरी फार्म डाला आपने? सर 30x12 का है और 30x12 का ये है। अच्छा। और दिखाएंगे तो देखिए कितना बढ़िया से इन्होंने ट्रेनिंग का असर जो है यही है कि इस स्पेस के बाहर एक घेरा है, आपने यहाँ पे हरियरी लगा दिया है ना। अब इसमें आपका
जो कहे नेपियर उगाना हो चाहे जो भी अगला डालना हो तो आप एक स्पेस दिए हैं हरे चारा के लिए। ये हो गया हाता हो गया जहाँ पे बकरियां घूम फिर रही हैं। अंदर जो रखते हैं सर उसकी क्या लंबाई चौड़ाई है? 30 फुट और 12 फुट 30 फुट और 12 फुट की। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो ये जो बकरियां हैं सर इसकी अब तो ट्रेनिंग में बताई जाती है डिवॉर्मिंग के बारे में भी, लिवर टॉनिक के बारे में भी, डिवॉर्मिंग वगैरह करते हैं? हाँ सर, हाँ डिवार्मिंग किए थे वहाँ जहाँ से हम लाए थे तो वहाँ डिवार्मिंग वो नहीं करते थे, तो सब यहाँ गर्दन के नीचे सब का फूला हुआ था। यही तो समस्या है सर ना कि जानकारी तो रहती नहीं है, क्या प्रक्रियाएं होती हैं बकरी पालन के लिए, कौन कौन सा रूटीन वर्क होता है उस चीज को आप फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन जब आपको चीजें समझ में आ जाती है कि भाई ये एक बकरी पालन गोट फार्मिंग का, जब भी कमर्शियल गोट फार्मिंग की बात करता हूं मैं तो ये एक रूटीन वर्क है, ये आपको करना ही है। डीवॉर्मिंग करना है, वैक्सीनेशन करना है, बकरियों के लिए लिवर टॉनिक की व्यवस्था करनी है। तो ये सब सारी चीजें जब आप करते हैं तो निश्चित है कि भाई वजन भी बढ़ेगा, बकरी भी दिखने में खूबसूरत होती चली जाएगी। तो ये बता दें सर कि उसके बाद से जब लाया है तभी कोई बीमारी वगैरह? उसके बाद से सर बस लीवर टॉनिक और पेट के कीड़े मारने की दवा देके लीवर टॉनिक बस दे, उसके अलावा छोटा मोटा सर्दी खांसी, अभी ठंडी ज़्यादा बढ़ चुकी है तो सर्दी खांसी वही सरसों का तेल और लहसुन वो मंगरेल वाला देते हैं। हाँ, हफ्ते में 2 बार 3 बार दे देते हैं बस। दे देते हैं। हाँ, बाकी कोई वैसे बीमारी अभी तक नहीं आई है। जबकि बहुत ठंड है सर यहाँ पे, बहुत ज्यादा ठंड है। बस मैनेजमेंट सर देखा जाए, सही से रखा जाए तो बीमारी आई नहीं करेगा। मैनेजमेंट सही से रख लिया जाए तो बीमारी नहीं आएगा। ये हम सोचते हैं सर कि बीमार पड़े सर। अभी हमको सीखना है सर, हमको सर ले जाना है बहुत बड़े लेवल पे, और पूरा प्लान वालान हो गया है। अब 100 फीट लंबा और वहाँ 20 फीट चौड़ा हाँ बनेगा। ये 2 बीघा मतलब 1 एकड़ से ज्यादा का ये अपना ही है पूरा। इसको अब बकरी पालन में यूज करना है सर। मतलब एक तरह से आपने ट्रेनिंग करी, उसकी आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद फिर आप फाइनल वहाँ पे करेंगे। हाँ, सब लोग कहते हैं ठंडी में ना शुरू किया जाए, जानबूझ के हमने सर ठंडी में ही शुरू किया। कि कुछ हम ये सोच के लाए थे कि हाँ सब मर जाएंगे कोई बात नहीं है, 30,000 का नुकसान होगा। अच्छा, लेकिन सीख जाएंगे। हाँ सीख जाएंगे, लेकिन चलिए वो चीजें असर कर रही हैं। एक भी बीमारी नहीं पड़ती है सर। हाँ बीमारी नहीं, छोटा मोटा सर्दी खांसी ही बस आता है इन सबों को। हाँ, बिहार स्टोरी की वीडियो देखते हैं? अरे सर सामान में देखा करते थे। 4 साल से सर हम आपके सब्सक्राइबर हैं। चलिए भाई, प्राउड सब्सक्राइबर हैं। आपका एक भी वीडियो आप उठा के देखिए, सब में हमारा लाइक रहता है। और हाँ सब वीडियो देखते हैं सर। हाँ बहुत बढ़िया। और आज तो थोड़ी सी मुझे आगे जाना है, हालांकि मछली पालन का बहुत बड़ा कारोबार है सर का जी, लेकिन उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो अगली ट्रिप में जरूर आऊंगा, बनाऊंगा। और फिर ये शुरुआत भी आप करेंगे। तो फिर उसकी भी संरचना कैसे आप रख रहे हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वैसे हमारे व्यूअर्स एक्साइटेड होते हैं सुन के कि भाई मछली फार्म पे आप क्यों नहीं बात किए। तो ये जो अभी आप पाल रहे हैं सर, कौन सी ब्रीड डाला हुआ है आपने तालाबों में? सर सब IMC ही है। मतलब क्या कॉम्बिनेशन रहता है, रोहू कतला क्या कैसे डालते हैं? रोहू कतला ग्रास और नीचे जमीन के लिए चाइना है, किसी में भाकुर, वही कतला भाकुर, हाँ यही सब डालते हैं। तो ये जो जीरा डालते हैं सर, तो जीरा डालने के लिए बेस्ट साइज क्या होती है? जीरा नहीं डालते हैं सर। हम लोग वहाँ से अंडा उठाते हैं, वही जीरा उठाते हैं। मतलब स्पॉन जो होता है, स्पॉन होता है वो अपने तालाब में देखिए उस साइड में बगल में बना रखा है आपने। एक वहाँ पे है, तो उसमें लाके डाल देते हैं। उसमें फिंगर साइज का जब हो जाएगा, लाइन पे 200 300 400 हो जाएगा, तो उसको दूसरे तालाब में पलटी कर दिया जाता है। तो जब वो 100 ग्राम का हो जाता है तब बड़े वाले तालाब में, जैसे वहाँ पे 10 एकड़ का एक है, यहाँ 3 एकड़ का, इसमें डाला जाएगा। उसी हिसाब से फिर आप ग्रेडिंग करते हैं साइज के हिसाब से। हाँ अभी तक देखिए इसमें से सारा मछली 2 किलो 1.5 किलो साइज का था, निकल चुका है। तो अब फिर इसमें बच्चा पलटी किया। सर सीधा साधा एक सवाल पूछता हूँ कि IMC मछली पालन का भी लोग बहुत सारे सोचते हैं कि मैं करूँ, 1 एकड़ से क्या मुनाफा कमा लेते हैं लोग? ये तो थोड़ा आप बिजनेस कर रहे हैं 10 साल 12 साल में, थोड़ा सा खुल के बता दें 1 एकड़ से क्या कमाई हो जाती है? मुनाफा सर हाँ जैसे 1 एकड़ से नहीं बता पाएंगे हम। अब 12 एकड़ में सर हम करते हैं, तो जैसे हमको लग रहा है कि 7 लाख रुपया प्रॉफिट गया है इस साल। हाँ जैसे सर पिछली साल घाटा लग गया था, घाटा नहीं लगा था, मछलियाँ भग गई थी। ये जाल ओल देख रहे हैं, ये घेरे थे हम लोग, लेकिन कोई उठा दिया था रंजिश, बस वो सब मछलियाँ भग गई थी। तो लॉस हो गया था उसमें? लॉस नहीं हुआ था। लॉस तो मछली पालन में नहीं होता है सर। हाँ जो डालेंगे वो तो निकलना ही निकलना है, प्रॉफिट ना हो लेकिन लॉस नहीं होगा। अच्छा हाँ
लेकिन अभी 12 एकड़ में अगर 7 लाख ही आपको आया तो ये कम है, कम है, बहुत कम है। कम है, क्योंकि कम होने का कारण है सर कि जैसे 2 साल से हम लोग शुरू किए हैं, तो जैसे बच्चा जो था, जितने मछलियों का बच्चा था वो खरीद के हम लोग लाए थे। अच्छा। तो उसका कॉस्ट, दाने का कॉस्ट निकाल के वो, लेकिन इस बार जो है, जो अंडा हम लोग डाले थे स्पॉन उसको बना लिए हैं, अब उसको बड़ा करके डालेंगे तब हमको लागत भी कम आएगी। जी जी। हाँ, तो इसके लिए हर पिछले साल बिजनेस में दांव पेच है। हाँ हाँ हाँ, अगर संभाल के नहीं चले तो फिर वहाँ भी नुकसान है। है, बिल्कुल है। लेकिन मछली पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है, और मुझे तो लगता है बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ जो करते हैं और बड़ा आराम से एक एकड़ में भी वो लाखों की इनकम कर लेते हैं। हाँ, हो जाता है सर, जी। आराम से हो जाएगा, लेकिन जैसे बशर्ते उसको सही से किया जाए तब। जी, जी। हाँ हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी बकरी पालन का आपका ये सिलसिला शुरू हो गया, बहुत कितना पुराना फार्म है ये सर? पुराना फार्म नहीं है सर, अभी जस्ट डाला ही है। हाँ, दशहरे के बाद सर शुरू किया। अच्छा। 10 दिन बाद, दशहरे के 10 दिन बाद शुरू किया मतलब सर। मुश्किल से 2-3 महीना हो रहा होगा। हाँ हाँ हाँ। 3 महीने का ये स्टार्टअप है। लेकिन चलिए, कारवा आगे बढ़ेगा, फिर इनसे मुलाकात होगी और भी टॉपिकों पे और भी विषयों पे मैं चर्चा करूंगा। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए गोट फार्म पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।